एक सेफेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो वो क्या है? तो सबसे इफ़ेक्टिव ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि जिसमें कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हैं। एक तो वो जो से अनमैरिड कपल्स हैं उनके लिए आपका एडवाइस क्या होगा, प्लस दूसरे वो लोग जो कि एज ग्रुप थोड़ा सा उनका मैरिड है बट एज ग्रुप अराउंड 40s है, जहाँ पे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी होने शुरू हो जाते हैं। उससे कॉपर रिलीज होता है, वो स्पर्म के लिए स्पर्मिसाइडल है और एक फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। 3 इयर्स या 5 इयर्स के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप ये बताएं हमें कि एक तो पिल्स कितनी लंबे टाइम तक आप एडवाइस करती हैं, कितने टाइम तक आप ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या एक्चुअल में? मतलब आउट ऑफ 100 12 to 15 प्रेगनेंसीज कैन हैपन इफ़ यू आर यूजिंग अ कॉन्डोम। वो खा लो, 2 मिस कर दी तो आपका पूरा इफेक्ट खत्म है, आपको वो बंद करके नेक्स्ट पैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा। कॉपर टी की तरह ही उसका इंसर्शन होता है, लेकिन क्योंकि वो हार्मोन रिलीज कर रहा है उसकी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा है। देखिए, सबसे सेफ और सबसे कम जिसका साइड इफ़ेक्ट है वो रहेगा आप। दोस्तों, हमारा जो ये आज का पॉडकास्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साथ साथ बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पे आमतौर पे हम लोग बात करने से परहेज करते हैं, अवॉइड करते हैं। हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव के जो तरीके हैं उनके बारे में, यानी गर्भ निरोधक जो चीज़ें हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो कितनी सेफ़ हैं, कौन सी इस्तेमाल करना चाहिए, कितने लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं। दिक्कत ये है कि इस विषय पे चूँकि नॉर्मली लोग बात करना अवॉइड करते हैं, तो इसलिए बहुत सारे मिथ भी हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हैं, बहुत सारी गलत जानकारियाँ जो है वो सर्कुलेट होती रहती हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट फिर लॉन्ग रन में देखने को मिलते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर रितु सेठी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे जो मिथ हैं उनको वो ख़त्म करेंगी और रियलिटी को सामने लेकर आएंगी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू प्रियंका जी, अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। जी, थैंक यू सो मच, आप आई और आप इतनी जो इंपॉर्टेंट विषय उसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर रितु फिलहाल एडिशनल डायरेक्टर हैं गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल के साथ ही साथ औरा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक में डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर रितु, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम एक सेफेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो वो क्या है? देखिए, सेफेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव रहेगा जिसका साइड इफ़ेक्ट सबसे कम रहे। एग्जैक्टली। और सेकेंडली उसके अंदर जो है आपका इफ़ेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा रहे। तो वो डिपेंड करता है कि सेफेस्ट जो एक्स पेशेंट के लिए है, हो सकता है वो वाई के लिए ना रहे, क्योंकि हर एक एज ग्रुप में ना सेफ्टी के मतलब आई वुड से कोई पेशेंट है अनमैरिड लेडी है, सेक्सुअली एक्टिव है, तो उसके अंदर सेफेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन रहेगा ऐसा जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करे, साथ में वो लॉन्ग टर्म उसकी फर्टिलिटी को भी इम्पैक्ट ना करे और रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल तो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव रहते हैं, लेकिन उसको ऐसा कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं चाहिए जो 2 साल 3 साल तक रहे। तो इफ़ेक्टिवनेस कॉन्ट्रासेप्शन की डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, डिपेंड करता है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है फर्टिलिटी को लेकर, और आप कितने समय तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहते। अगर हम लेके चले इफ़ेक्टिवनेस की, तो सबसे इफ़ेक्टिव ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि जिसमें कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हैं, वो रहे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर कॉपर टी या फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। कॉपर टी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि उसका जो है आई वुड से फेलियर रेट बहुत कम है, 1 in 100, लेस देन 1 in 100। और जो हार्मोन रिलीजिंग IUCD है, मतलब हार्मोन रिलीजिंग कॉपर टी की तरह ही एक डिवाइस है, उसका भी फेलियर रेट बहुत कम है, लेकिन वो मोस्टली मैरिड फीमेल्स ही प्रेफर करती हैं। अनमैरिड फीमेल्स जो है पिल्स खाना पसंद करती हैं या फिर कॉन्डोम मेल पार्टनर यूज़ करे, साथ में फीमेल्स जो है वजाइनल टैबलेट्स या फिर वजाइनल डायफ्राम्स यूज़ करती हैं, उसमें उसका फेलियर रेट कम हो जाता है। अगर सिर्फ एक पार्टनर यूज़ करेगा कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कि मेल्स अगर सिर्फ कॉन्डोम यूज़ करें, तो फेलियर रेट उसका अगेन काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस कॉन्ट्रासेप्शन की आपके गोल पे डिपेंड करती है कि आपको कितने समय के लिए कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए और आपकी एज क्या है। जी, अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आपने बताया कॉपर टी और हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस जो है, इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस होता है और दोनों में से इफ़ेक्टिव कौन ज़्यादा है? इफ़ेक्टिवनेस दोनों की ही अच्छी है। जो आपका हार्मोन रिलीजिंग IUD है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर टी। कॉपर टी का देखिए मेन
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एक डिवाइस है जो यूट्रस के अंदर डाल देते हैं, कॉपर आयंस रिलीज होते रहते हैं, उसके लिए वो 3 इयर्स या 5 इयर्स का उसका स्पैन रहता है, बिकॉज उससे कॉपर रिलीज होता है, वो स्पर्म के लिए स्पर्मिसाइडल है और एक फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। 3 इयर्स या 5 इयर्स के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाइए, ओपीडी के अंदर बहुत सिंपल प्रोसीजर है, 5 या 10 मिनट के अंदर कॉपर टी चेंज हो जाएगा। एक उसका फ़ायदा ये भी है कि आपको रोज़ टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ेक्टिवनेस बहुत अच्छी है। जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है उसमें हार्मोन रिलीज़ होते रहते हैं, कॉपर टी की तरह ही उसका इंसर्शन होता है, लेकिन क्योंकि वो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है उसकी इफ़ेक्टिवनेस और ज़्यादा है। एक उसका ड्रॉबैक ये है कि उसके पीरियड कई बार बहुत स्कैंटी आते हैं, कई बार हो सकता है पीरियड ना भी आए। और ये एक और इसका एडवांटेज है कि ये सिर्फ आपका कॉन्ट्रासेप्शन का ही काम नहीं करता। जिन फीमेल्स को बच्चेदानी के अंदर रसौली है, जिसको एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसको अगर हम किसी लेडी में डाल देते हैं, उसको ये भी समझाएंगे कि ये कॉन्ट्रासेप्शन का काम भी कर रहा है। तो सिर्फ यही एक इंडिकेशन नहीं है हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस डालने का। ब्लीडिंग कम रहेगी, पीरियड स्कैंटी आएंगे, पीरियड कम आएंगे, जो रसौली है वो सिकुड़ सकती है, जो आपके बच्चेदानी की लाइनिंग अगर बहुत ज़्यादा थिक हो रही है वो भी कम हो जाती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी को डालकर। डालने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, ओपीडी में डल जाता है, थोड़ा महंगा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर टी, लेकिन रोज़ रोज़ टैबलेट्स जो आप हार्मोन्स की खा रहे हैं उससे आप बच जाएंगे। राइट, ये थोड़ा महंगा, अगर आप इसका प्राइस बता पाएँ। अराउंड 3,500 to 4,000। ओके, और कितनी ड्यूरेशन के लिए लगता है? 4 years, 4 to 5 years। तब तो महंगा नहीं है, अगर आप एवरेज देखें तो बिल्कुल 3,500 to 4,000 कॉस्ट। तो जितने तरीके अभी आपने बताया, हम इस सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कंपैरिजन भी आपसे जानना चाहेंगे, साथ ही साथ ये भी कि प्लस माइनस क्या है। लेकिन शुरुआत करते हैं हम कॉन्डम से, जो सबसे कॉमन माना जाता है और सबसे वन ऑफ द सेफेस्ट भी माना जाता है, क्योंकि उसमें फीमेल को कुछ नहीं अपनी बॉडी के साथ करना है। अब उसमें ना 2 चीज़ें आती हैं, एक तो इसका वही अगेन इफेक्टिवनेस या फेलियर के चांसेस कितना % होता है कॉन्डम में, और दूसरा सवाल मैं इसके बाद पूछूंगी। देखिए, कॉन्डम का फेलियर रेट काफ़ी हाई है, बिकॉज ब्रेकेज स्लिपेज काफ़ी कॉमन है। बहुत लोगों को इसको सही से यूज़ करने का तरीका भी नहीं आता। अगर आप ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो भी इसका ब्रेकेज स्पिलेज का चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो फेलियर रेट एवरेज 12 to 15% है। मतलब आउट ऑफ 100, 12 to 15 प्रेगनेंसीज कैन हैपन if you are using a condom. So, we always tell the patient, if you are using the condom, this is the failure rate. And advantage है, it will protect against sexually transmitted infections, जो बाकी और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं कर रहा। राइट, तो इसमें लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि जो मेल्स हैं वो कई कहते हैं कि इसमें उतना मज़ा नहीं आता, शायद इसलिए यूज़ नहीं करते हैं। देखिए, वो तो एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस है ना, और बहुत ही सब्जेक्टिव है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दोनों पार्टनर को कम रहेंगे अगर कॉन्डम यूज़ करेंगे तो। कम रहेंगे या बिल्कुल नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं जी। तो वापस आते हैं कॉपर टी की तरफ। आपने बताया था कि बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में हम जानना चाहेंगे कि कॉपर टी नॉर्मली किस एज के, मान लीजिए किसी ने पहला बच्चा भी प्लान नहीं किया है, तो आप उनको एडवाइस करेंगे या नहीं करेंगे, या फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद प्लान किया जाता है? ड्यूरेशन आपने बता ही दिया कि 3 से 5 साल के लिए लगाया जाता है। कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं क्या कॉपर टी के? देखिए, कॉपर टी मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं, मैं एटलीस्ट प्रेफर करती हूँ अपनी गायनी प्रैक्टिस में, एटलीस्ट 1 बेबी, एटलीस्ट एक बेबी होना चाहिए कॉपर टी के लिए। 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए आप जो भी कॉपर टी लगवा लें। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कॉपर रिलीज़ होता रहता है, तो स्पर्म्स के लिए स्पर्मिसाइडल है, फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होती। और रिमूव करने का तरीका बहुत इजी है, सिर्फ डॉक्टर के पास जाइए, इंसर्ट करवा लीजिए 3 इयर्स 5 इयर्स के लिए, या फिर जब भी आपने प्रेगनेंसी प्लान करनी हो डॉक्टर के पास जाइए, निकाल देंगे, और आपकी जो है फर्टिलिटी इज़ बैक इन द नेक्स्ट साइकिल। तो बिकॉज इट इज़ नॉट अ हार्मोन, फर्टिलिटी में ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपकी फर्टिलिटी बहुत टाइम तक हैम्पर हो रही है या कुछ। बहुत सस्ती भी है, 300-400 रुपये की कॉपर टी आ जाती है। तो जनरल पॉपुलेशन के लिए कॉपर टी बहुत अच्छा है। एक बेबी है तो यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, 2 बच्चे हैं और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो हर 5 इयर्स में आके अपने डॉक्टर से रिप्लेस करवाते रहिए। कुछ लोगों को इसका इशू एक ये होता है कि इससे कई लोगों को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा इंसिडेंस नहीं है, अराउंड 2 to 5 per 100. That is the rate of patients having excessive bleeding during the period. But usually 3 to 6 months में सेटल हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग ज़्यादा हैवी रहती है, ऐसे लोगों में फिर मैं कॉपर टी निकाल देती हूँ। और तो कोई साइड इफेक्ट? कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि अंदर इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी होती है। कॉपर टी से कोई इन्फेक्शन नहीं होती, ना ये कोई डिस्प्लेस होती है, तो ये सब मिथ्स हैं। ओके।
और ये जो आप हार्मोन बेस्ड डिवाइस की बात कर रहे हैं, इसमें सपोज किसी ने लगाया, उसको फिर निकाला, तो कितने टाइम के बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं? देखिए, लोकल हार्मोन रिलीज़ कर रहा है तो 2 से 3 महीने में आपकी फर्टिलिटी वापस हो जाएगी, बिकॉज हार्मोन्स का इफेक्ट जैसे ही ख़त्म होगा। तो बहुत अच्छा डिवाइस है। फीमेल्स ही मैंने देखा है, वेस्ट में तो इसकी बहुत एक्सेप्टेंस है, जो हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस है। इंडिया में भी धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ रही है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर आजकल फाइब्रॉइड्स और ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। तो उनके अंदर भी हम लोग उनको कई बारी डिपेंडिंग केस टू केस ये हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस ऑफर कर देते हैं। साथ साथ ये कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करती है। तो क्या उससे फाइब्रॉइड के भी घटने के चांसेस होते हैं? देखिए, घटेगा नहीं, लेकिन फाइब्रॉइड बढ़ेगा नहीं। अच्छा। क्योंकि हार्मोन्स लोकल रिलीज हो रहे हैं। लेकिन सब फाइब्रॉइड्स के अंदर ये इंसर्ट नहीं हो पाता। वो डिपेंड करता है फाइब्रॉइड की लोकेशन क्या है, कितने फाइब्रॉइड्स हैं। अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है तो मेरिना का एक्शन इतना अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं वापस पिल्स पे, जो कि बहुत कॉमन है, आई थिंक सबसे कॉमन है। हाँ। अब पिल्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट कहे जाते हैं, तो आप ये बताएं हमें कि एक तो पिल्स कितने लंबे टाइम तक आप एडवाइस करती हैं, कितने टाइम तक आप ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्या एक्चुअल में? देखिए, पिल्स जो है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या बोलूँ कि इसको रोज़ खाना है। तो मोस्टली अगर महिलाएं भूल जाएंगी, एक टैबलेट एक दिन मिस कर ली, अगले दिन 2 खा लो, 2 मिस कर दी तो आपका पूरा इफेक्ट ख़त्म है। आपको वो बंद करके नेक्स्ट पैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा। 21 डेज़ की पिल्स आती हैं। जो लेटेस्ट पिल्स है वो आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी एक्सटेंड तक ठीक करती हैं, क्योंकि ये आपके अंदर एक आर्टिफिशियल साइकिल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, बस ये है कि बहुत लोग इसको भूल जाते हैं बीच बीच में खाना, जिसकी वजह से उनका साइकिल इरेगुलर हो जाता है। जो लेटेस्ट पिल्स हैं उनसे वेट गेन नहीं होता, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, ये ओवेरियन कैंसर और ओवेरियन कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, यूट्राइन कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। अच्छा। लेकिन ब्रेस्ट के अंदर पेन कई लोगों को पाई गई है ये पिल यूज़ करने से। वाटर रिटेंशन थोड़ी बहुत हो सकती है, कुछ लोगों को हल्का फुल्का नॉजिया सेंसेशन, वॉमिटिंग सेंसेशन, थोड़ी सी लगेगा कि मुंह का टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों को इशू ये रहे। और अदरवाइज जनरल पिल्स जो है काफ़ी सेफ़ हैं, उनसे स्किन भी ख़राब नहीं होती। तो ये सारे इश्यूज जो आप बता रहे हैं, ये तो टाइमली होंगे ना, टाइमिंग अदरवाइज मतलब या फिर हमेशा चलते हैं अगर आप जितने लंबे टाइम आप ले रहे हैं? आप जितने टाइम तक लेंगे ये प्रॉब्लम रहेगी। तो पिल्स का थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है। ओके। लेकिन अगेन बिकॉज ये हार्मोन डिवाइस है, आजकल जैसे पीसीओडी वगैरह के जो है प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, उसके अंदर भी हम लोग पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन का काम नहीं कर रहे, और मेडिकल प्रॉब्लम्स के अंदर भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत फैटी हैं, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, लेग में क्लॉट्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पिल हर किसी के लिए सेफ़ नहीं है। आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि कौन सा पिल, क्योंकि मार्केट में बहुत कैटेगरीज है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, जिसमें अलग अलग टाइप के हार्मोन्स हैं। तो आपको जनरेशन 2 सूट करेगा, जनरेशन 4 सूट करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम, जैसे आपको साथ में एडिशनल जो है मेडिकल रीज़न जैसे कि पीसीओडी के लिए चाहिए, तो आपको कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन सूट करेगा। आपको बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग है, आपको कौन सा पिल सूट करेगा। साथ साथ कॉन्ट्रासेप्शन के आपके डॉक्टर ही बेस्ट जज हैं, आपको बताएंगे कौन सा पिल लेना है। राइट। अगर मान लीजिए किसी ने, आपने बताया कि एक दिन कोई भूल गए पिल लेना, तो आप दूसरे दिन 2 ले सकते हैं, और अगर आप 2 दिन भूल गए तो फिर आपको फिर से नया पैकेट स्टार्ट करना है। ये मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ। अगर आप सपोजिंग आपको एक जो है दिन भूल गया, तो आपको अगले दिन जैसे ही याद आए आप उस दिन खा लीजिए, नहीं तो रात को जो आप या जो भी टाइम आपका फिक्स्ड है उस दिन 2 टैबलेट्स खा लीजिए। अगर आपकी 2 टैबलेट्स मिस हो गई, अगले 2 दिन आप 2-2 टैबलेट्स खा लें। लेकिन अगर आपकी 2 से ज़्यादा टैबलेट मिस हो गई है ना, तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि वो हार्मोन्स का अचानक से विड्रॉल है, इसीलिए आपको वो पैकेट को अबैंडन करके नेक्स्ट पैकेट पीरियड ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट करना होगा। जो लेटेस्ट पिल्स, सारी पिल्स जो है उनमें 21 डेज़ की मेडिसिन होती है, वाइट कलर की टैबलेट्स होती हैं। पुराने ज़माने में माला डी, माला एन के टाइम पे ना ब्लैक कलर की टैबलेट्स भी थी 7, वो सिर्फ आयरन, शुगर कोटेड आयरन टैबलेट्स हैं। ताकि वो ब्रेकेज ना हो। आपको पता है कि आपको रोज़ एक टैबलेट खानी है, उस पर पीछे लिखा होता है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। आप साइकिल के अकॉर्डिंग जाते रहें, दवाई खाते रहें। जब आप ब्लैक टैबलेट्स में आए, अगर आपके पैकेट के अंदर 28 टैबलेट्स हैं, वैसे मोस्टली तो आजकल 21 आती हैं, 1 वीक का आपको गैप देना है, और 1 वीक के बाद 8th डे पे आपको नेक्स्ट पैकेट स्टार्ट करना है। सो दिस इज़ द राइट वे ऑफ टेकिंग द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. Most people are not aware as how you have to take the pill. It is 21 days medication, then it is off for a week. During this 1 week your period will come. The period is going to be scanty because it is an artificial cycle, and it is going to start 2 days after stopping the pill.
सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू स्टार्ट आफ्टर 1 वीक ऑफ द पीरियड गेटिंग ओवर, या डॉक्टर मुझे तो पीरियड बहुत हल्का फुल्का आया तो क्या मैं पिल अगला पैकेट स्टार्ट करूँ कि ना करूँ. लोगों का मोस्टली ये क्वेश्चन आता है. मैं पीरियड के कौन से डे पे स्टार्ट करूँ. ऐसा कुछ नहीं कि कौन से डे पे आप स्टार्ट करेंगे, आप हमेशा 1 वीक का गैप देंगे और 8th डे से ही अगला पैकेट स्टार्ट करेंगे. राइट. मेल्स के लिए कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डोम के अलावा? वैसेक्टमी जो परमानेंट है वो तो हाँ, या फिर आजकल नॉन हार्मोनल भी स्टडीज़ में है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन, अभी उसके ट्रायल्स चल रहे हैं. तो मार्केट में अभी नहीं है. तो अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो कुछ और चीज़ें जो है देखने को सुनने को मिलती हैं, कुछ पैचेस होते हैं या रिंग्स होती हैं, वो सब क्या है? पैचेस जो है वो भी हार्मोन्स हैं, पिल्स की तरह है, लेकिन उसको याद नहीं रखना, आपको खाना रोज़. पैच हर हफ्ते आपको रिमूव करना पड़ेगा. नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 300-350 का एक पैच आता है. वो आप अपने बॉडी पे कहीं पे भी लगा लें, इनर थाई पे लगा लें, आर्म में लगा लें. पैच को सिंपली हटा के दूसरा पैच अटैच कर लें. 3 हफ्ते तक पैच यूज़ कर लें, फिर 1 हफ्ते का गैप दे दें. उस 1 हफ्ते में आपको पीरियड आएगा, बिकॉज आपके हार्मोन्स फिर डिप हो रहे हैं. फिर आप एक एक करके पैच यूज़ कर लें 3 हफ्ते के लिए, फिर 1 हफ्ते का गैप दे दें. रिंग जो है अगेन वो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह है. एडवांटेज ये है कि आपको रोज़ उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना हार्मोन रिलीज़ करता रहेगा. 3 हफ्ते बाद खुद ही रिंग निकाल लें या आपके डॉक्टर रिंग निकाल देंगे, और 1 वीक के बाद जब आपको पीरियड हो जाए दोबारा एक और रिंग इंसर्ट करवा लें. दिस इज़ ऑल्सो, ये भी काफ़ी चीप है, 700-800 का आता है रिंग. अच्छा, मैं अगर इनमें सब में से सेफेस्ट आपसे जानना चाहूँ, जो सबसे ज़्यादा सेफ़ हो और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, वो क्या होगा? देखिए, सबसे सेफ़ और सबसे कम जिसका साइड इफ़ेक्ट है वो रहेगा आपका कॉपर टी. इसका सबसे आई वुड से इफ़ेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा है, ईजी है, सस्ता है. लोगों को लगता है आपको बार बार याद नहीं रखना, बिकॉज यू नो उसको यूज़ करने के लिए. और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी अच्छा ऑप्शन है, बस अगर आप उसको याद रख सकते हैं तो इट्स अ गुड ऑप्शन. फेलियर रेट भी कम है. आमतौर पे तो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कपल के बीच में तो कॉन्डोम यूज़ करना सबसे बेटर है, कि उसमें फीमेल को कोई हार्मोन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है किसी भी फॉर्म में. देखिए, वो तो ठीक बात है, लेकिन फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है ना कॉन्डोम का. मोस्टली हमारे पास अनवांटेड प्रेगनेंसी कॉन्डोम यूज के बाद ही आते हैं लोग. एक और चीज़ है जिसको कि ज़रूर हमें बात करनी चाहिए, वो है आई पिल या फिर एम्प्टी पिल. तो मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों के बारे में हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताएं कि ये क्या है और कब किस कंडीशन में ले सकते हैं और कब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. देखिए, आई पिल और एम्प्टी पिल अलग अलग चीज़ें. आई पिल होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. वो आपको लेनी है विदिन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. आप उसको ले सकते हैं. फेलियर रेट अगेन उसका ज़्यादा है, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़, विदिन 24 आवर्स उसका इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा है. नेक्स्ट 24 आवर्स में और कम है, अगले 24 आवर्स में और कम है. लेकिन 72 घंटे तक, इसको पिल 72 नाम से भी आती है, तो 72 घंटे तक आप इसको ले सकते हैं. फेलियर रेट इसका काफ़ी ज़्यादा है. पीरियड इससे इरेगुलर हो जाते हैं अगर इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करें, बिकॉज हार्मोन्स अगेन हार्मोन है ना, तो हार्मोन का ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेगा, तो पीरियड आपको इरेगुलर हो सकते हैं अगर आप बहुत रूटीन में यूज़ करें. एम्प्टी पिल होता है अबॉर्शन के लिए, एक बार प्रेगनेंसी हो जाए तो. आई पिल और एम्प्टी पिल अलग अलग चीज़ें. एम्प्टी पिल बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के कहीं नहीं मिलेगा. अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ मिलता है ओवर द काउंटर अगर आप चाहते हैं. ये प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, और यही रीज़न है कि कई बार कम एज के बच्चे भी कुछ इस तरह की, जब कोई ऐसे अनसेफ कुछ ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद वो जा करके खुद से ले लेते हैं टैबलेट, इस तरह कर चुकी है. आई पिल तो मिल जाएगा ओवर द काउंटर, लेकिन अबॉर्शन पिल्स जो एम्प्टी पिल है अबॉर्शन पिल है. जी. कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कि कोई भी तरीका यूज़ नहीं करना चाहते, और फिर वो जो एक सेफ़ पीरियड माना जाता है महिलाओं को लेकर के, वो उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं या ट्रस्ट करते हैं. तो ये सेफ़ पीरियड एक्चुअल में कितना सेफ़ है, और साथ ही साथ ये क्या है, ताकि हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी भी हो पाए कि आप किसको सेफ़ पीरियड मानेंगे. देखिए, सेफ़ पीरियड मोस्टली सेफ़ पीरियड का मतलब है जिन दिनों एग रिलीज़ नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन नहीं है, तो उन दिनों आप कॉन्टैक्ट रख सकते हैं. 1 वीक पीरियड आने से पहले, और पीरियड जैसे ही ख़त्म हो, वो पॉइंट कहते हैं सेफ़ पीरियड है. लेकिन स्पर्म जो है 1 वीक तक प्रेगनेंसी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर सर्वाइव करता है. सो फॉर माई साइड देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ सेफ पीरियड. अगर आपको बाई चांस पीरियड इरेगुलर हो गया तो आप लास्ट का 1 वीक कैसे डिसाइड करोगे पीरियड आने से पहले? ये तो उसके लिए है ना जिसका पीरियड बिल्कुल डॉट पे 28 डेज या 30 डेज का साइकिल है. किसी रीज़न से आपका पीरियड इरेगुलर आ गया और उन दिनों आपको ओव्यूलेशन हुआ तो प्रेगनेंसी हो सकती है. साथ में जो एग है वो सर्वाइव करता है 24 आवर्स तक, स्पर्म सर्वाइव करता है 1 वीक तक. तो आप देखिए, सेफ पीरियड इज़ हाईली अनसेफ. देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ सेफ पीरियड एज पर मी.
एंड इसमें भी प्रेगनेंसी के पूरे चांसेस हैं। तो कोई भी कपल ये सोच के इस बबल में ना रहे कि प्रेगनेंसी नहीं होगी सेफ पीरियड में, उसमें प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के बहुत चांसेस हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जी, कुछ कपल्स कुछ एक दूसरा डिफरेंट तरीका भी यूज़ करते हैं। वो नॉर्मली क्या होता है कि इजैकुलेशन आउटसाइड करते हैं, तो वो कितने % चांसेस होते हैं उसमें प्रेगनेंसी के? वो भी बहुत अनसेफ मेथड है, क्योंकि प्री एजैकुलेटरी फ्लूइड के अंदर भी मोटाइल स्पर्म्स होते हैं। तो आप अगर ये सोचें कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी विड्रॉल मेथड से, उससे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। राइट। तो ये मेडिसिन की जो हम बात कर रहे हैं या डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे नेचुरल आयुर्वेदिक या कुछ ऐसे घरेलू तरीके भी हो सकते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है? सब अनसाइंटिफिक है एविडेंस। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है अबॉर्शन मतलब प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए घर पे खा सके या कुछ। तो बेसिकली आपको तो अपने हार्मोन्स ही ऊपर नीचे करने पड़ेंगे ताकि एग रिलीज़ ना हो, या फिर अगर एग रिलीज़ हो रहा है प्रेगनेंसी जाके इम्प्लांट ना हो, जो कि कॉपर्टी करेगा। राइट। जो लोग जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं बच्चे को, उनके लिए आप सबसे सेफ कौन सा मानते हैं? हाँ, देखिए, जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना, उसके अंदर ईस्ट्रोजन कंपोनेंट भी है। ईस्ट्रोजन कंपोनेंट बेबी के लिए मदर का मिल्क सप्लाई को काफ़ी अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को प्रोजेस्ट्रॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस करते हैं। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर, वो ले सकते हैं, रोज़ एक टैबलेट खा लें और अच्छा मेथड है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि उसका ना, जो आपको रोज़ टैबलेट खानी है, उसका टाइम गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक सुबह खाई एक शाम को आई, उसके इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगा। तो प्रोजेस्ट्रॉन आपने किया है तो उसी के आसपास। हाँ, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। राइट। और इसमें चूंकि जैसे हमने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी, वहीं पे एक बार वापस लौटते हैं। तो आपने बताया था कि डिपेंड करता है कि आपकी एज ग्रुप क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप मैरिड हैं क्या आप अनमैरिड हैं। अब हम इसको अगर मोटा मोटा 2 कैटेगरी में बांट कर आपसे जानना चाहेंगे। एक तो वो जो से अनमैरिड कपल्स हैं, उनके लिए आपका एडवाइस क्या होगा, प्लस दूसरे वो लोग जो कि एज ग्रुप थोड़ा सा उनका मैरिड है बट एज ग्रुप अराउंड 40s है, जहाँ पर आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी होने शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस। इन दोनों तरह के कपल्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, अनमैरिड तो मोस्टली मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कॉन्डोम ही उनके लिए वो इफ़ेक्टिव होता है, या फिर फीमेल जो है पार्टनर यूज़ करते हैं, कई बार डायफ्राम्स यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका, एक तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को भी वो प्रिवेंट करेगा, बिकॉज यू नॉट श्योर दैट एवरीबडी इज़ इन अ मोनोगैमस रिलेशनशिप। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है। और ऑफ कोर्स मतलब इतना इफ़ेक्टिव तो नहीं है, बट मोस्टली यंगस्टर जो है यही मेथड प्रेफर करते हैं। हार्मोन से सब लोग बहुत घबराते हैं लेने से, क्योंकि हार्मोन्स आपको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करता। अगर आपकी एज 40 प्लस है तो बेस्ट मेथड आपके लिए कॉपर टी रहेगा या हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस रहेगा, क्योंकि आपको पिल्स जो है वो खाने के लिए एक तो ये, और साथ में तब तक आके आपकी मैरिड लाइफ भी एक तरीके से स्टेबल हो जाती है। सो मोस्टली यू आर विद वन पार्टनर, तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। ऐसे कपल्स के लिए कॉपर टी या फिर हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस बहुत अच्छा डिवाइस है। अगर उनको लग रहा है वो कंफर्टेबल नहीं है बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी इंसर्ट करवाने में, दे कैन गो फॉर द पैच, दे कैन गो फॉर इम्प्लांट्स, दे कैन गो फॉर द रिंग। अगर किसी को ये कि टैबलेट खाना उनके लिए मुश्किल है, उनको वो टैबलेट नहीं खाना चाहते और ना ही कोई फॉरेन बॉडी इंसर्ट करवाना चाहते हैं 3 साल या 5 साल के लिए, इम्प्लांट भी एक फॉरेन बॉडी है। या फिर इंजेक्शंस लगवा सकते हैं हर 3 मंथ्स में, ये भी अच्छा ऑप्शन है। ओके, 3 मंथ्स में ये इंजेक्शन कौन से इंजेक्शन होता है? हाँ, ये इंजेक्शंस भी हार्मोन्स ही होते हैं, मोस्टली प्रोजेस्ट्रोजेंस होते हैं। हर 3 मंथ्स में जाके आप अपने डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक ये है, इससे पीरियड ना बहुत इरेगुलर आता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो जो भी आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें, पहले अपने डॉक्टर से सारे प्रोज एंड कॉन्स उसके डिस्कस करने के बाद ही यूज़ करें। और मान लीजिए यंग, जैसे हम बात करते हैं यंग लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, तो क्या कोई ऐसा साइड इफेक्ट भी तक कई लोग कहते हैं, अब ये सच है कि नहीं आप बताएंगे, कि कई बार जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, खासकर जो गोली आप खाते हैं, तो उससे आपकी प्रेगनेंसी डिले हो जाती है या प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं जब आप प्लान करते हैं, इज इट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हार्मोन्स का इफेक्ट वेयर ऑफ हो जाता है बॉडी में, और कुछ समय के बाद ही आपकी फर्टिलिटी इज़ बैक टू नॉर्मल व्हाट इट वाज प्रीवियसली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पिल्स या हार्मोन्स लेने से आपकी फर्टिलिटी पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, नॉट एट ऑल। राइट। आप कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? बस यही बोलना चाहूँगी कि आप जो भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें, मेक श्योर कि आप पहले अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर हों कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं प्रेगनेंसी को लेकर,
और अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर, उसके बाद ही गो अहेड करें किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन। और अगर आपको कोई लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, उसके बाद ही कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जाएँ। राइट। और एक और चीज़ है जो शायद मैं ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि आप कपल जो है आपस में भी डिस्कस कर लें। ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी एक को प्रॉब्लम किसी चीज़ से है और वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए उसे करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने जो है जितने भी मिथ्स हो सकते थे, मिसकंसेप्शन हो सकते थे, ये ऐसा टॉपिक है जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि नॉर्मली इस पर लोग बात नहीं करना चाहते, तो आपने सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए।